नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी। आज हम एकल माताओं की सामाजिक स्वीकार्यता पर बातचीत करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि आज तो कोई खास दिन है नहीं महिलाओं से जुड़ा हुआ, तो ये विषय क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है, और कारण है तमिलनाडु की एक मां, जिसके संघर्ष को हम शायद कभी महसूस कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए शायद वो जिगरा चाहिए जो इस मां ने पिछले 36 सालों में सहा होगा, जिसे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए औरत का रूप छोड़कर पूरी जिंदगी एक पुरुष की तरह रहना पड़ा, जिसे साड़ी छोड़कर लुंगी और शर्ट पहनना पड़ा, जिसने अपने लंबे लंबे काले घने बालों और श्रृंगार का त्याग कर पुरुष का भेष धारण कर लिया। सालों सही अत्याचार के बाद इस मां का चेहरा एक पिता की तरह लगने लगा है। क्या आप देखना चाहेंगे उस मां की तस्वीर? चलिए आपको दिखाते हैं। जरा सोचिए, उसे ये सब करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी होगी? जी हां, टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे आप उसी मां का चेहरा देख रहे हैं, जो अब कुछ इस तरह नजर आती है। ये सब उसे करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? एक मां आखिर क्यों अपना हुलिया बदलकर पिता बन गई? क्या वो एक मां बनकर अपनी बच्ची की परवरिश नहीं कर सकती थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे इस तरह का कदम उठाना पड़ा? असल में एक महिला होने के नाते उसने इतनी प्रताड़ना झेल ली कि वो समझ गई कि महिला बनकर जीना उसके लिए कितना भारी पड़ेगा। सिंगल मदर के लिए बच्चे की परवरिश अकेले करना किसी चुनौती से कम नहीं है। और ये सिर्फ एक सिंगल मदर नहीं, सिंगल फादर के साथ भी सेम सिचुएशन है। लेकिन एक सिंगल मदर के साथ बहुत सारे चैलेंज जुड़े हुए हैं। सोशल एक्सेप्टेंस, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, ये सामाजिक स्वीकार्यता ही तो है जो उन्हें बार बार ये महसूस कराती है कि उसे कितनी बार अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण भेजना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा लोगों के सामने। वो जिस पुरुष समाज में रहती थी, वहां महिला होने का मतलब शायद सिर्फ उपभोग की वस्तु से था। इस महिला का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां महिलाएं घर का काम तो कर सकती हैं, लेकिन पुरुषों के बीच मजदूरी करना उनके लिए संभव नहीं। काम तो मिल भी जाए, लेकिन इंसानी रूपी गिद्धों की नजरों से वो खुद को कहां तक बचा पाएगी? हम जिस मां की बात कर रहे हैं ना, उसका नाम है एस पेचियामिल, जो कटुना यक्कनपट्टी गांव की रहने वाली है, सदर्न साइड की। फिलहाल वो तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में 36 सालों से इसी तरीके का रूप धारण करके जी रही है। 20 साल की पेचियामिल अपनी शादी के महज 15 दिनों बाद ही विधवा हो गई, और उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था और बेटी की परवरिश के लिए उसने काम करना शुरू किया। लेकिन उसके गांव के लोगों की सोच पुरुष प्रधान वाली थी, और उसके गांव के लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया। वो जहां भी काम करने जाती, उसे महिला होने के नाते प्रताड़ित किया जाता। उसने कई बार काम करने की जगह भी बदल डाली, लेकिन उसे हर कदम पर पीड़ित ही किया गया। उसे ताने सुनने को मिले और उसे छला गया, हर वक्त, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड। ये तमाम चीजें देखकर हम ये कहेंगे कि हमारे समाज में कई लोग महिलाओं को हमेशा कमजोर ही मानते हैं। तभी तो औरतों को लेकर ऐसी मुहावरे प्रचलित हैं कि अकेली महिला तो लोगों के लिए खुली तिजोरी के समान होती है। किसी महिला के साथ कोई पुरुष नहीं है, मतलब उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी सुनाया जा सकता है। कई लोगों के मन में यह धारणा है कि जो महिला अपनी सुरक्षा के लिए पुरुषों पर आश्रित रहती है, वो भला अकेले अपनी बेटी की रक्षा कैसे करेगी? पुरुष भले बुजुर्ग हो, लेकिन अगर वो दरवाजे पर रहता है तो लोग कहते हैं कि वहां की महिलाएं अकेली नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं अकेले जी नहीं सकती, बच्चे नहीं पाल सकती, लेकिन पुरुष समाज की सोच रखने वाले लोगों को यह लगता है कि अकेली महिला अबला होती है और उसे आसानी से या जबरदस्ती से हासिल किया जा सकता है, उसे कुछ भी सुनाया जा सकता है, उसे जज किया जा सकता है। समाज के लोग उस पर लांछन लगाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वो भले ही काम करके देर रात घर आए, लेकिन लोग उसे जज करने में जरा भी देरी नहीं करते। उसे किसी से बात करता देखा नहीं कि तुरंत उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा देते हैं। आज जिस महिला की हम बात कर रहे हैं, पेचियामिल, शायद कहीं ना कहीं इस जिंदगी में
वो भी समझ चुकी थी कि इस पुरुष प्रधान समाज में जीना उसके लिए शायद आसान नहीं है। अब तो उसे अपनी बेटी की भी चिंता सताने लगी है। उसने देखा कि पुरुष कितनी आजादी से कहीं भी आते जाते हैं और कहीं भी काम कर लेते हैं, कहीं भी रह लेते हैं, उन्हें कोई छेड़ता तक नहीं। उनके बच्चे सुरक्षित हैं, इसीलिए उसने अपने महिला रूप को त्याग कर पुरुष बनने की ठानी और इस मां ने अपना रूप बदलकर पिता का रूप धारण कर लिया। उसने अपना नाम मुथु रख लिया। लोग उसे पुरुष समझकर अनाची कहकर बुलाने लगे और उसने अपना गांव छोड़ दिया और दूसरी जगह काम करने लगी। अपनी बेटी की बेहतरी के लिए, उसके भविष्य के लिए उसने कंस्ट्रक्शन साइट्स, होटल, चाय की दुकानों पर जी तोड़ मेहनत की। सिर्फ कुछ खास लोगों को ही आज पता है कि वो पुरुष नहीं, महिला है। उसकी पहचान एक पुरुष बनकर रह गई और इस तरह इतने साल बीत गए। उसने अपनी बेटी की शादी कर दी है। उसका कहना है कि उसके पुरुष रूप की वजह से ही वो और उसकी बेटी सेफ रहे, इसीलिए वो इसी रूप में मरना भी चाहती है। कहीं ना कहीं इस महिला की कहानी जानने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? क्या महिला और एक माँ होना पाप है? क्या एकल माँ होना गुनाह है? कैसी दुनिया है जहां माँ की ममता का बखान तो किया जाता है हर दिन, हर खास दिन पर, लेकिन उसकी इज्जत को तार तार करने के लिए लोग मौके की तलाश में रहते हैं। काश कि वो पिता बनकर नहीं, माँ बनकर ही अपनी बच्ची को पालती तो वो ऐसी सजा से बच जाती। सो ये आज के हमारे टॉपिक का आधार है। ये आज के हमारे इस टॉपिक को लेने की बड़ी वजह है, जिस पर आज हम ये जानना चाहते हैं कि आज भी सिंगल माताओं की जो सामाजिक स्वीकार्यता है वो कैसी है, उस पर आज भी सवाल क्यों खड़े हुए हैं और आज भी ऐसे ही मंचों पर हमें क्यों बात करनी पड़ रही है। आज मेरे साथ वैसे तो मेरे साथ आज 2 गेस्ट जुड़ने वाले हैं, लेकिन आज जो मेरे साथ पहली गेस्ट जुड़ी हुई हैं बहुत खास हैं। सबसे पहले तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। इस वक्त मेरे साथ जो खास गेस्ट जुड़ी हुई हैं, शी इज नम्रता, एंड आई वुड से शी इज अ लोन पेरेंट बट अ वेरी सुपीरियर, वेरी प्राउड एंड वेरी ग्रेट मदर। आइए सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि आज उन्हें भी अपने साथ जोड़ने का मकसद ये है कि हम उनसे ये जान सकें कि आज उनके लिए जिंदगी क्या है, उनके लिए एक माँ होना, एक महिला होना, एक लोन पेरेंट होना, इस पूरी जिंदगी में उनके लिए कैसा है। लेट्स वेलकम हर। बहुत बहुत स्वागत है नम्रता आपका। वेरी वार्म वेलकम इन आवर प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। बहुत बहुत स्वागत है आपका नम्रता। थैंक यू वेरी मच। सो इट्स अ ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस शो, क्योंकि आज हम एक सोशल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। कोई खास मौका नहीं है, जैसे मैं भी ऑडियंस को ही कह ही चुकी हूं, लेकिन फिर भी आज इस टॉपिक पर बात करना क्यों पड़ रहा है, उसके पीछे एक वजह। यू आर अ लॉन पेरेंट और शायद शादी को और आपकी बेटी जब से वो आपकी जिंदगी में आई है, शायद बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं अभी तक बीता है। अभी तो चलिए आपने ये जिंदगी बहुत कम जी है, लेकिन वो जिंदगी कैसी थी? लोन पेरेंट, एक लोन मदर होना आपके लिए क्या है? क्योंकि एक सोशल एक्सेप्टेंस की बात हम लगातार कर रहे हैं। उस सोशल एक्सेप्टेंस को लेकर आपका नजरिया क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, वो मैं जानना चाहती हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच गीत फॉर वेलकमिंग मी ऑन दिस शो। First of all, what I feel is that parenting is a experience for everyone. और अगर मैं बात करूँ सिंगल पेरेंटिंग की, तो इसके भी अलग से जरूर चैलेंजेस हैं, तो और इसके फायदे भी हैं, क्योंकि जब आप एक बच्चे को अकेले रेस करते हो तो आपको वो प्यार भी डबल ही देता है, और एक बच्चे का अनकंडीशनल लव जो रिटर्न में मिलता है उसकी किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। और रही बात सिंगल पेरेंटिंग की, हाँ ये मेरे लिए भी बहुत चुनौतियों भरा है, पर जैसे कि अगर मैं सोचूं, अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी अगर मैं याद करूं, तो वहां पर भी मैं ये महसूस करती हूँ कि वहां पे भी तो मैं सिंगल पेरेंट ही थी,
क्योंकि वहाँ पे जो सपोर्ट मुझे एक फैमिली से चाहिए था, और बीइंग अ फादर जो मुझे चाहिए था अपने बच्चे के फादर के प्रति, वो नहीं था। और अगर अब मैं जब यहाँ पे रह रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, तो यहाँ पे मुझे एक जो इन्वायरमेंट है, एक वार्मथ वो है यहाँ पर, और डिसीजन मैं ले सकती हूँ, मैं एक फ्रीडम महसूस करती हूँ यहाँ पे, जो कि एक मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी क्योंकि अगर मदर खुश होगी और एक वो फ्री फील करेगी वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, जी जी इन फैक्ट फॉर हर डॉटर, जी सो वो वहाँ पर नहीं था। और आई फील कि मैं वहाँ ज्यादा सिंगल थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे साथ मेरी फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, और मैं अपने बच्चे के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहूँ तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। हाँ, मुझे वो समझाते भी हैं, लेकिन मेरे को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। नम्रता, जी। जिंदगी के प्रति आपका जो नजरिया है बेहद पॉजिटिव, और ये सुनकर मुझे अच्छा लगा है कि जैसे कहते हैं ना कि नारी अबला है, ये कभी आपको शायद सुनने को मिला नहीं। क्यों? बिकॉज आप अच्छा महसूस करती हैं साथ में रहकर, हस्बैंड के साथ, उसकी उनकी फैमिली के साथ रहकर शायद वो जिंदगी आप नहीं जी पाई, लेकिन अब लोन पेरेंट होने के नाते आप उस जिंदगी को अच्छे से जी पा रही हैं, उसे समझ पा रही हैं। मेरा आपसे सवाल अगला होगा सोशल एक्सेप्टेंस को लेकर ही कि क्या आपको भी आज के इस वक्त में, जब इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, टाइम बदल चुका है, लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस की जब बात आती है, समाज के जज करने वाली जो एक हैबिट है, क्या उसे आपको फेस करना पड़ता है समटाइम? ये बहुत ही जायज और बहुत ही कहें एक ऐसा सवाल है जिसे रह रहकर एक सिंगल मदर को सहना ही पड़ता है। लेकिन नम्रता, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी और आपसे इसका जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, स्ट्रेट टॉक में जल्द लौटेंगे, जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, मेरे साथ छलावा, एक एकल माताओं की सामाजिक स्वीकार्यता। आज बात इस पर हो रही है, जब बात आती है माँ के त्याग और उसके समर्पण की, तो हम हमेशा से ही ये पाते हैं, हम हमेशा से ही देखते हैं कि हमारा ये जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो बहुत ही इनटॉलरेंट है, बहुत ही असहिष्णु है। पर इससे परे भी एक सच सिंगल माताओं का है, सिंगल पेरेंट का है, सिंगल मदर का है, जिनके प्रति समाज असहिष्णु है। कभी कभार ये सहज ही हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, या हमें महसूस नहीं होता, हम प्रतीत नहीं होता है कि समाज की आज भी ये सिचुएशन है। नम्रता इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नम्रता, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। जिंदगी के प्रति आपके नजरिए को हमने जाना और हमें अच्छा लगा कि बहुत ही सकारात्मक आपकी एक सोच है जिंदगी को लेकर, बीइंग अ सिंगल पेरेंट। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कभी होता है कि जिंदगी के इस पड़ाव पर आपको कभी ये फील होता है कि सोसाइटी इज समवेयर जजिंग यू? वो शायद कोई आपका जान पहचान या आपके आस पड़ोस कोई भी, जब उन्हें पता चलता है कि दैट यू आर अ सिंगल मदर, यू आर अ लॉन पेरेंट, कैसे कैसे सवालों को आपको जो है हर बार फेस करना पड़ता है, और आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या रिएक्शन होता है उस वक्त, और क्या सोचने पर वो चीजें आपको मजबूर कर देती हैं? जी देखिए, जहाँ तक सोशल एक्सेप्टेंस की बात है, तो हमारी सोसाइटी में डिफरेंट जनरेशन के लोग हैं, और जो हमसे पहले की जनरेशन है, अगर मैं 20 इयर्स बड़ों की बात करूं, 50s या 60s के जो लोग हैं, उनके लिए नो डाउट कि अभी भी जो ये जो सिंगल पेरेंटिंग या जो डाइवोर्स जैसी टर्म्स है, तो अभी भी बहुत नेगेटिव तरीके से उसको लिया जाता है, और वो उसी तरीके से आपको जज भी करते हैं। बट जहाँ तक बात है कि हमारी जनरेशन की, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, या इनफैक्ट जो मुझसे नई जनरेशन आ रही है, 20s के जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि अब ये जो ट्रेंड है, ये कुछ पॉपुलर भी हो रहा है डाइवोर्सेस का या सिंगल पेरेंटिंग का। तो इनफैक्ट मेरी फैमिली में मेरा फर्स्ट केस था, तो आई वाज वेरी नेगेटिव अबाउट इट एंड आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। बट जो न्यू जनरेशन के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे इसमें काफी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एम्पावर किया कि नहीं ऐसा इट्स वेरी नॉर्मल, एंड उन्हीं की वजह से मैं इस प्रॉब्लम से उभर पाई हूँ। और रही बात ये कि अगर आप किसी कंपटीशन में हो, कहीं जॉब या जहाँ पर आपको अपनी जगह बनानी है, वहां पर
कोई भी जनरेशन के लोग हों, चाहे वो यंग हो या वो ओल्डर जनरेशन के लोग हों, तो उन्होंने अगर उनका यही नज़रिया है कि लोगों को प्रेस करके ही आपने, या अगर वो इनसिक्योर है, तो वो डेफिनेटली उनको एक और पॉइंट मिल जाएगा, और ये पॉइंट तो हमारी सोसाइटी में नेगेटिव ही देखा जा रहा है। तो इस पॉइंट को लेके आपकी पर्सनालिटी को करेंगे, आपको दबाएंगे, आपको डिग्रेड करेंगे। तो ये है मेरा मानना। अ मदर ऑलवेज हैज टू थिंक ट्वाइस, जैसा आप भी सोचती हैं, एक अपने लिए कई कबार और कई कबार अपनी बच्ची के लिए भी। ये चीजें जो हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली जो हैं वो चलती रहती हैं हर एक की लाइफ के साथ। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई जस्ट वांट के लाइफ को आप इसी तरीके से जिएं, इसी अच्छी सोच के साथ जिएं और अच्छे से अपनी बेटी को भी रेस करें और अपनी ज़िंदगी को भी ऐसे ही खुशहाल रखें। मेरी बहुत विशेष, बहुत अच्छे विशेष आपके साथ हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अ गुड टाइम विद अस। थैंक यू सो मच।